हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। 23 अगस्त है, सेकंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन अभी अभी समाप्त हुआ है। बात करते हैं कैसा रहा एग्ज़ाम, जो भी परीक्षार्थी निकल रहे हैं उन सब से। कितने क्वेश्चन किए आपने? मन कर दी सर 85 क्वेश्चन। कितने किए क्वेश्चन? मैंने 60। कितने क्वेश्चन किए? मैंने क्वेश्चंस किए थे सर 100 में से 70 क्वेश्चंस किए, 70 क्वेश्चंस किए। 70 किए। क्वेश्चंस आया था नीरज चोपड़ा के बारे में बताने के लिए। क्या गोल्ड के बारे में पूछा? कौन सा गेम मतलब अवार्ड जीता या एक्चुअल में गेम के लिए पूछा था। गेम? किस गेम, कौन सा खेल वो खेलते हैं? वो टोक्यो जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो। अच्छा, अगर हम बात करें ज्योग्राफी से रिलेटेड, कोई पर्वत, पहाड़, नदी? ज्योग्राफी से क्वेश्चन था कि भारत को कितने 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 भौगोलिक स्तर पर बांटा गया, ऐसे कुछ करके था। अब क्लियर इतना मिस ध्यान नहीं है। नदियों से रिलेटेड कोई? नदियों से था कि पूर्वी कौन सी नदी पूर्वी हिमालय को टच करती है, पूर्वी हिमालय से निकलती है। क्या ऑप्शन थे उसमें? उसमें था गोदावरी था, चंबल तो होगा नहीं, चंबल था, गोदावरी था, ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी था शायद, गंगा नदी। हाँ, संविधान से कोई क्वेश्चन? हाँ संविधान से क्वेश्चन क्या था? संविधान से ये क्वेश्चन था कि कितने देशों से ये लिए गए हैं सब कुछ, ये जो हम लोग संविधान के जो स्रोत हैं वो कितने देशों से लिए गए हैं, मतलब टोटल दोस्त हम लोग याद कर लेते हैं कि रूस से ये लिया गया, यूएसए से ये लिया गया, लेकिन वहाँ उसने क्वेश्चन को घुमा दिया। अब इतना, लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब ठीक रहा। अच्छा, एक ही था संविधान से? हाँ संविधान से एक ही क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन था। कंप्यूटर वगैरह से? कंप्यूटर से याद नहीं, फुल फॉर्म नहीं थी। फुल फॉर्म नहीं पूछा? अच्छा, बायो में कुछ? बायो में बता दिया, स्क्लेन का ही था, ऊतक था, ऊतक होता है, जो भी बच्चा पढ़ा होगा वो ऊतक समझता होगा, बॉटनी में होता है ऊतक, उसी से क्वेश्चन था कि कौन सा दृढ़ ऊतक है। अच्छा। तो नारियल वाला पूछा था, वो स्क्लेन का में होता है, स्क्लेन का पैरन का में ये जो होता है वही हो। और पर्यावरण वगैरह से कोई क्वेश्चन? पर्यावरण से होगा तो वहाँ इतना लेंथी पेपर आ रहा कि याद करना क्वेश्चन मुश्किल हो चुका है। अच्छा, हिस्ट्री वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा? क्वेश्चन था क्वेश्चन? क्या था? हिस्ट्री से था 1688 ईस्वी में प्रथम नगरीय प्रशासन, ऐसे कुछ करके था, मुझे आया नहीं था वो। नगरीय प्रशासन करके समझ में नहीं आया था वो। एक सबसे पुराना वेद पूछा गया था। सबसे पुराना वेद कौन सा है? हाँ। करंट से क्या था? करंट से एक ये नीरज चोपड़ा वाला पूछा था, और बाकी करंट को समझ में नहीं आ रही। वहाँ पे दिसंबर की भी थी करंट, मतलब मिक्सअप थी करंट, को समझ में नहीं याद। करंट क्वेश्चन याद है कि क्या है? नीरज चोपड़ा वाला ही याद है बस। नीरज चोपड़ा वाला याद है। बेसिकली साइंस में क्या था, साइंस में लेंस से अच्छे खासे क्वेश्चन है, लेंस से लगातार पूछा जा रहा है। उसमें समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्योंकि पेपर क्या है, पेपर लेंदी ज़्यादा नहीं है। पेपर का जो वहाँ पे उन्होंने टीचर्स वालों ने पैटर्न किया हुआ है, वहाँ पे उसको जूम इन कर दिया, जैसे उसमें बड़ा दिख रहा है, तो बड़ा की स्क्रॉलिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को। इसमें बड़ा दिख रहा है स्क्रीन पे, इसलिए स्क्रॉल करके पूरा पढ़ना पड़ रहा है। इसमें क्या बड़ा क्वेश्चन है तो आप स्क्रॉल करना पड़ रहा है पूरा, और रीजनिंग का लेंदी क्वेश्चन है। लेंदी तो ट्रिकी है, बस लेंदी ज़्यादा नहीं बोल सकते उसको, लेकिन बस जूम इन वाली प्रॉब्लम है जो बच्चे को हमें प्रॉब्लम। रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे साइंस में? रिएक्शन से था। क्या था? दो क्वेश्चन था रिएक्शन से। एक तो जेली विलियन वाला था, वो समझ में नहीं आया मुझे, एक क्यू करके था, इंग्लिश का था वो, कुछ समझ में। एक तो संयोजन वाला बस। बायो में एक था स्क्लेरन काइमा, ये दृढ़ ऊतक वाला था, एक इससे क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था स्क्लेरन काइमा था, और एक ये पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन था, कितने आवर्त हैं, कितने तत्व कृत्रिम वाले और रो वाले हैं। और मैथ से अच्छा खासा क्वेश्चन है। मैथ्स में क्या क्या बताएंगे? कुछ अलजेब्रा से? एडवांस नहीं टच किया। एक बस साइन थीटा कॉस थीटा का क्वेश्चन था, वो बिल्कुल इजी था। वो बिल्कुल क्या था, कैसे था लिखा हुआ? ये tan थीटा बराबर 4 दिया गया था, और फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो tan थीटा 4 था, तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा से निकल आएगा, वो 8/2 आ रहा था। tan थीटा 4 था, तो उससे निकल आया था आराम से इजीली। रीजनिंग में बस वही लेंदी है, बाकी पेपर ट्रिकी है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पेपर की जो जूम इन वाली हमने बताई ना प्रॉब्लम, बच्चे को वो प्रॉब्लम बहुत फेस कर रही है। अच्छा। तो मतलब वो ध्यान से वो समझना होगा, पढ़ना होगा। अगर कोई बच्चा ये सोच के आया कि हम 3, जैसे हम लोग मॉक देते हैं, हम भी मॉक देते रहे, तो हम कोशिश ये करते थे हम 3 अटेम्प्ट में क्वेश्चन को बढ़ाएं, लेकिन यहाँ पे नहीं बना पाओगे क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग रहा है। आप पढ़ रहे हैं जैसे, तो आपको डिस्प्ले में शो हो रहा तो आप पढ़ लेंगे, तो डिस्प्ले में नहीं शो हो रहा तो कहाँ से पढ़ लोगे आप? हाँ, चूँकि लंबा जूम इन बहुत है। जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो कैसे एग्ज़ाम दें कि वो कर पाएँ, और जो आप लोगों को समस्या हुई है वो पहले से प्रिपेयर रहे हैं? हमारी मेन प्रॉब्लम ये रही है कि हमने हमने 20 से प्लस मॉक दे चुके हैं, लेकिन फिर भी वो 150 वाली, वही हमने बताया, जूम इन वाली रीडिंग वाली प्रॉब्लम बहुत। अगर आप सोचेंगे कि हम 3 अटेम्प्ट में क्वेश्चन कर लेंगे तो नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन जो होगा कुछ फोटोग्राफ वाले में ना लंबा होगा। फोटोग्राफ का एक ही क्वेश्चन था उसमें बस, बाकी क्वेश्चन थ्योरी है लंबी। जैसे उसने दे दिया सीना टीना, मतलब लेंदी दे दिया बुधवार शनिवार, तो पूरा उसने बड़ा लिख दिया। बुधवार समझ लो आप 4 डिजिट में आता, बुधवार लिख के। अच्छा, वो रीजनिंग और उन सब में बहुत लंबा, मतलब मोटे फॉन्ट बढ़ा दिए।
और जूम इन कर दिया तो वो देखने में मतलब बर्डन फील होता है कि इतना क्वेश्चन बड़ा है, पढ़ेंगे कैसे, करेंगे कैसे, लेकिन बन जा रहा है इजीली, बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बस पढ़ने में प्रॉब्लम है। अच्छा, कौन सा टॉपिक आपको सबसे आसान लगा और कौन सा भारी लगा, ज़्यादा टाइम लगा? टॉपिक हमें तो देखो हम यही प्रैक्टिस करके आए थे इसकी, रीजनिंग हमें इतनी हार्ड नहीं लगी, रीजनिंग कुछ ज़्यादा नहीं लगी, ना मैथ इतना कुछ टफ है। मैथ अगर रीजनिंग इससे पहले वाले में सब स्टूडेंट कह रहे थे कि बहुत टाइम लगा वही हम मुझे। बता रहे टाइम ही वाली प्रॉब्लम, बाकी बन जाएगा आपसे। किस तरह सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन? से था एक 8 वाला था, 8 बैठा था मेज के आकार पे, एक 6 वाला था और एक बुधवार बृहस्पतिवार वाला था, मतलब पजल थी, 3 पजल होंगी, 3 कम से कम सीटिंग अरेंजमेंट होगा। ओके और यहाँ पे ये बिल्कुल चित्र वाले कोई क्वेश्चन है तो नॉन वाला पढ़ ही के ना है कोई, अच्छा, चित्र वाला नहीं आ रहा है? तो नॉन वाला पढ़ना बेकार है। कैलेंडर से क्वेश्चन था, क्लॉक से क्वेश्चन नहीं था। कैलेंडर से क्या क्वेश्चन था? कैलेंडर से इजी क्वेश्चन था, वो बन जाएगा, वो 1 लाइनर था एकदम। 1 लाइन तक कुछ याद है क्या? शायद 15 जनवरी 2006 को दिन पूछा था, बस ऐसे ही था। 15 जनवरी 2006 को कौन सा दिन था? वो तो जिसने ट्रिक कैलेंडर वाला पढ़ा- होता है। जिसने कैलेंडर पढ़ा है वो मैं आराम से निकाल। बस ये है कि मैथ में पर बस कैलकुलेशन का गेम है वहाँ पे, और जिसने भी कैलकुलेशन बना लिया ना तो बस इजीली ले जाएगा। अच्छा, रीजनिंग में अगर Main problem कथन आती है- निष्कर्ष था, हाँ, कथन निष्कर्ष के थे। क्या क्वेश्चन था उसमें? कथन निष्कर्ष का एक क्वेश्चन था, वो हमसे पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पाया था, लेकिन हमने सेकंड अटेम्प्ट में कर लिया था, क्योंकि वो 4 दिए गए थे उसमें, हम बताएं तो वही तो बता रहा, लेंथी है क्वेश्चन, ऐसे बना दिया हम लोग, कुछ वो है, कुछ वो करके 4 वो दिए तो नीचे 4 भी दिए थे, इनमें से पूछा इनमें से कौन है, तो मतलब 4 8 लाइनें आपको पढ़नी है क्वेश्चन विजिट करने के लिए, ये प्रॉब्लम है। कितना टाइम बचा था आपको जब पूरा सवाल कर चुके थे आप, या बचा नहीं? 5 मिनट तो हम बैठे रहे हैं, क्योंकि कुछ आ रहा नहीं था, तो अटेम्प्ट अच्छा, उसमें से कुछ अटेम्प्ट करने से कोई मतलब नहीं है। माइनस मार्किंग है तो इसलिए ज़्यादा अटेम्प्ट करना, नहीं टच किया नहीं, करंट मोस्टली करंट जो आए वही कर देना। हाँ, जो आए वही करना चाहिए, और एक अटेम्प्ट अच्छा खासा लेके चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग मॉक लगाते हैं तो जो भी मॉक लगाता है वो जानता होगा कि 90% एक्यूरेसी बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है, इससे मतलब अपर लेवल पे एक्यूरेसी ले जाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत मतलब एक ह्यूमन एरर होता है, वो हो ही जाता है बच्चों से, कि आप कितना भी गिन चुन के अटेम्प्ट करेंगे फिर भी क्वेश्चन 10% क्वेश्चन गलती हो जाता है घर जाते जाते। कोई साइंटिफिक रिसर्च रिसर्च नहीं आई थी। पड़ोसी देश से पड़ोसी देश से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। हम बता रहे साइंस में सिर्फ साइंस का भी क्वेश्चन कथन निष्कर्ष में आया है, अब ये समझ लीजिए आप, साइंस के भी क्वेश्चन कि जैसे बताइए। जैसे उन्होंने दिया था, हाँ एक क्वेश्चन था पीएच मान से था, पीएच मान हम लोग इजीली याद कर लेते, 7 से कम अम्ली, 7 से ज़्यादा क्षारीय और 7 से वो, तो उन्होंने पूछा था एक किसान था, एक किसान के खेत में उसका पीएच मान 11.6 है, तो उसको कौन सा अम्ल प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, तो उसमें NaCl ऑप्शन था, और पता नहीं कौन कौन से ऑप्शन थे वो। अब इतना केमिस्ट्री क्या होता है कि बहुत टाइम हो गया केमिस्ट्री पढ़े हुए, तो इतना डीप में कोई नहीं जा पाता ना। एग्जाम आपके एग्ज़ाम हॉल में कितने सीट खाली थे? एग्जाम हॉल में मोस्टली यही होगा, 50% तो सीट खाली होगी, 50% से ज़्यादा सीट खाली होगा। हाँ, हर जगह हम लोग देख रहे हैं, जहाँ भी एग्ज़ाम रिव्यू करने जा रहे हैं तो ये देखने को मिल रहा है कि स्टूडेंट बहुत कम आ रहे हैं। कोई भी कितना भी अच्छा, मतलब कितना भी सुपर कैंडिडेट इस एग्जाम में बैठेंगे ना, वो 70+ एक बहुत अच्छा स्कोर होगा। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह के क्वेश्चंस आए एग्जामिनेशन में। हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि सीधे सेंटर से आपको बता सकें कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, क्या पैटर्न चल रहा है। और हाँ, आप करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए हमारा सरकारी जॉब न्यूज़ जो यूट्यूब चैनल है और उसका ऐप है, उससे तैयारी कर सकते हैं करंट अफेयर्स की। उसका PDF और बुक्स भी अवेलेबल है अब तक का, इस साल का। देखना जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मैथ में